देखो क्लास 9th केसीसी मैथ एक्सरसाइज 15 में क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन कराया गया था, 9 में कराए। एक घन का घनमूल 1331 मीटर क्यूब है। इसकी कोड क्या है? घनमूल बोलो या घनफल बोलो एक ही बात है, ठीक है ना। घनमूल या घनफल वो जो 1331 मीटर क्यूब दिया गया है, इसका कोड का निकालना। कोड यानी कि भुजा, ठीक है ना। कोड बोलो या फिर भुजा बोलो एक ही बात है। कोड इसी कहते हैं, भुजा भी इसी कहते हैं और किनारा भी इसी कहते हैं, ठीक है ना। किनारा कोड भुजा से एक ही बात है। कह रहा है इसका भुजा कितना होगा, आप लोग जानते हैं, ठीक ना। क्या जानते हैं? घन का घनमूल यहाँ दिया गया, ठीक ना। कितना घन का घनफल, घनफल यानी घनमूल, घनफल यहाँ पे दिया गया है 1331 मीटर क्यूब है, ठीक ना। या घनमूल का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ठीक ना, कि घन का घनमूल, घनमूल जो होता है फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। ए क्यूब बराबर हो गया 1300। एक क्यूब लिखो या फिर लिखो भुजा क्यूब, ठीक ना। ए क्यूब या फिर क्या लिखेंगे? भुजा क्यूब। और यार भुजा क्यूब लिख देते हैं, भुजा क्यूब यही होता है ना इसका। या हमको निकालना है, कोड निकालना है ना। कोड मतलब क्या? भुजा हुआ तो भुजा बराबर ई जो इस साइड जाएगा, ठीक ना। ई जो इस साइड जाएगा क्या लगेगा? क्यूब रूट बनेगा। इधर क्यूब इधर बनेगा क्यूब रूट 1331। 1331 का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ेगा तो वो निकलेगा 11 गुना 11 गुना 11, ठीक ना। क्यूब रूट आएगा यहाँ पे 11 गुना 11 गुना 11, ठीक ना। ये आएगा और 3 11 मिला के 1 11 बाहर आ जाएगा, इसलिए भुजा बराबर गया 3। यहाँ 3 का है ना, क्यूब रूट में 3 मिला के बाहर निकालते थे। 11 यूनिट है मीटर, 11 मीटर, ठीक है। इसका कोड कितना हो गया? और या भुजा एक ही बात है, ठीक ना। हो गया 11 मीटर, इसको नोट करो। तो अगला जो है क्वेश्चन दिया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक ना। एक जो है 5 सेंटीमीटर बड़ा घन है, बड़ा घन है, उसको क्या करना है? 1 सेंटीमीटर वाले घन में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। एक बड़ा घन है जिसका सब भुजा कितना है? 5-5 सेंटीमीटर, उसको क्या करना है? 1 सेंटीमीटर भुजा वाले में क्या करना है, ठीक ना। तो बांटना है, विभक्त करना है, कितना निकलेगा, ठीक ना। अगर इसको जो इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या घन निकलेगा? तो पहले क्या करेंगे? पहले दोनों घन का आयतन निकालेंगे। इसको मान लो बड़ा घन और इसको कितना मान लो? छोटा घन मान लो, ठीक ना। यहाँ डायरेक्टली लिखो, यहाँ पे छोटे घनों की संख्या पूछा है ना, क्या होगा? छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए क्या करो, ठीक ना। बड़ा घन का आयतन बटे छोटा घन का आयतन, दोनों का आयतन निकाल के बटे कर दो। छोटे घनों की संख्या बराबर क्या होगा? बड़े घनों का आयतन, बड़े घनों का आयतन बटे होगा छोटे घनों का आयतन। घन खाली कर दो। बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। तो बड़ा घन कितना क्या हो गया? जिसका भुजा क्या बड़ा है, छोटा घन मतलब जिसका भुजा क्या है? छोटा है, ठीक ना। तो आप करो अब इसको। तो बड़ा घन का आयतन का हम लोग क्या जानते हैं? भुजा क्यूब जानते हैं ना, भुजा क्यूब, ठीक ना। चलो बड़का घन का भुजा हम लोग मान लेते हैं ए, बड़ा ए मान लेते हैं, ए क्यूब। छोटा घन का भुजा क्या मान लिया हम लोग? छोटा ए मान लिए, ए क्यूब, ठीक ना। और मान लिया ये क्योंकि बड़ा घनता इसका बड़ा भुजा मान लिए, छोटा घन का छोटा भुजा मान लिए, ठीक ना। तो बड़ा घन का किनारा दिया कितना दिया है? ए 5 दिया, 5 का क्यूब बटे इसका कितना दिया गया? 1 दिया है ना, 1 का क्यूब। तुम यहाँ पर डायरेक्ट है ऐसे भी लिख सकता, भुजा क्यूब बटे भुजा क्यूब, ठीक ना। बड़े घन का भुजा क्यूब बटे छोटे घन का भुजा क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। या किनारा क्यूब, या किनारा दिया गया, या फिर कोर का क्यूब। 125 का क्यूब करेगा कितना? 125 आएगा। 1 का क्यूब करेगा तो 1 आएगा, ठीक ना। यानी 5 का क्यूब करेगा 125 आएगा। तो 125 से 1 से बाहर आएगा कितना? 125 से आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, पानी का एक हौज जो कि 4 मीटर लंबा है, 3.5 मीटर चौड़ा है, और हौज क्या पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। हौज क्या पानी से भरा हुआ है। अब कह रहा है कि उसको 2 मीटर नीचा पानी, 2 मीटर पानी जो है सतह से 2 मीटर नीचा करना है, 2 मीटर उसको क्या करना? गहरा करना है। तो कितना पानी निकालना होगा, ठीक ना। कहने का मतलब है जैसे मान चलो कि ये हौज हो गया, ठीक ना, जो कि घना पे ऐसा है, ये पूरा क्या है अभी
ठीक है, ये लंबा जो है, लंबा कितना है, लंबा है तुम्हारा 4 मीटर, ठीक ना। उसके बाद ये ऐसे भी होगा ना, ऐसे चौड़ा, घना में चौड़ा भी होगा, ठीक ना, ये कुछ ऐसा होगा, यस सर, ठीक ना। आप सर की ब्रेड बना देते ये बड़ा चौड़ा भी होगा, इसमें पानी भरा हुआ है। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 3.5 मीटर। अब पानी पूरा यहाँ तक पूरा भरा हुआ, ठीक ना, यहाँ तक क्या है, भरा हुआ है। कह रहा है, ठीक ना, कह रहा है कि पानी को थोड़ा निकाल दो ऊपर से। कितना निकाला है, 2 मीटर के गहरे तक निकालो, ठीक ना। पानी को इतना निकालो, इतना निकालो, वो आ जाए यहाँ से। कह रहे पानी की सतह को 2 मीटर नीचा, यहाँ से पानी 2 मीटर नीचा करना। मान लीजिए 2 मीटर नीचा यहाँ तक आएगा, ठीक ना। अब पानी तो पूरा भरा हुआ है, मतलब तुमको क्या करना होगा, पूरा भरा हुआ है ना पानी, तो तुमको 2 मीटर तक पानी को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो 2 मीटर तक पानी क्या करना होगा, निकालना होगा। यानी पानी को तुमको बाहर निकाल के फेंकना होगा, तो पानी तुमको यहीं तक रखना होगा। ऊपर से मतलब 2 मीटर गहरा नाप लिए, जहां पर 2 मीटर गहराई आया उतना पानी क्या करो, बाहर निकाल दो। वही करें, कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालेंगे, ठीक ना, कितना निकालेंगे। यहाँ पे देखो, लंबाई हो गया तुमको 4 मीटर, चौड़ाई हो गया 3.5 मीटर, और कितना गहरा क्या निकालने हैं, 2 मीटर। यानी गहराई यहाँ दिया गया है, कितना गहराई दिया 2 मीटर। गहराई को हम लोग जो ना ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई को गहराई कहते हैं, एक बात है, ठीक ना। गहराई ऊंचाई क्या है, एक बात है। इसका लिखना है, यहाँ पे दिया है, ठीक ना। एल एक बार कितना दिया गया, 4 मीटर दिया है। अब देखो आंसर को किसमें लाने का रहा है हमको, सेंटीमीटर में। किसमें कह रहा है, सेंटीमीटर में। इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में। 4 मीटर में होगा 4000 सेंटीमीटर होगा ना। उसका बी यानी कि चौड़ा कितना दिया, 3.5 मीटर। इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, तो 1000 से गुना करेगा तो आएगा 3500 सेंटीमीटर आएगा ना। एच दिया गया 2 मीटर, 1 मीटर में 1000 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, 2000, ठीक ना, 2000 सेंटीमीटर। आगे ये अब क्या करना है हमको, तो कितना पानी निकालना होगा उसका आयतन निकालना है ना। लिखें यहाँ पे, निकाले गए पानी का आयतन, निकाले गए पानी का आयतन, ठीक ना। तो पानी जिस बर्तन से निकाल रहे हैं वो बर्तन जो है वो घनाभ के जैसा है। कैसा है, घनाभ। जहां से वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हो, समझो घनाभ के जैसा है। घनाभ का आयतन वो जानते हैं, LBH ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एल दिया गया तुमको कितना, 4000, ठीक ना। बी तुमको कितना दिया गया, 3500। उसके बाद एच दिया गया तुमको कितना, 2000 ये दिया है। सबको जब गुना करेगा कितना, 4 दूना 8000 हुआ। 8000 को 3500 से गुना करेगा, 8 या 24000, इधर ठीक ना, इधर दिया तुमको 4000, 24 4 28000, 28000 ना होगा, ठीक ना। ऐसे 35000 4 दूना 35000, 3500 होगा ये। 4 दूना 8000 हुआ। 8000 को तुम 3000 से गुना कर दो, ये आ जाएगा। गुना करो, आ जाएगा ये 35 दूना 70, 70 चौके 280 हुआ। 3 जीरो इस पे, 2 जीरो 2 जीरो इस पे, 3 जीरो इस पे रख दो। 3 6 2 8 जीरो कहाँ सही है सर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मिनट होता है। यहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक ना। कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक है जो हटा दो सबसे, तो यहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक ना। क्योंकि देखो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर होता है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक ना। सुनो पहले, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, उसके बाद 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुना कर दिए। अब क्या करो, 400 गुना 350 गुना 200, ठीक ना। अब गुना करो, 35 9 70, 70 चौके 280 हुआ था। और 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 एगो इसमें। तो यहाँ पर कितना जीरो आ जाता है, ठीक ना। यहाँ पर तुमको आ जाता है 280 गुना करके आया था ना। 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, 2 2 1 जीरो, ये इतना आ जाता है। और आंसर में कितना जीरो दिया है, 4 दिया है यहीं तक। ये 2 नहीं होगा, ठीक ना। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्वेश्चन में यहाँ पर है ना 2 मीटर नहीं था, क्वेश्चन में आएगा 2 सेंटीमीटर। क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये तुमको हाइट जो है, हाइट तुमको ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया गया, समझो पहले दिया गया है ना। इसको तुमको कन्वर्ट नहीं करना है, ये तुमको पहले से सेंटीमीटर में दिया गया है। और लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई तुमको 2 कर दो, ठीक ना। अब गुना करो, कितना हो गया, 35 9 70, 7 चौके 28, ठीक ना।
कितना 3570 7 280 हुआ। सर जी 3 को जीरो बैठा दीजिए। अब देखो आपके 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ आ गया ना। इतना क्या है आयतन निकाले सेंटीमीटर क्यूब, इसी का हम लोग घन सेंटीमीटर इतना पानी निकालना होगा। नोट करो इसको। सर जी 10 दिया। देखो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। एक घनाभ की लंबाई दिया गया 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, ठीक ना। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और क्या निकालना है, आयतन निकालना है ना। ये सब कुछ इसमें दिया गया है, बस क्षेत्रफल निकालना है और क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो हल लिखेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा दिया है, दिया है क्या क्या दिया है, एल लंबाई कितना दिया गया है 5 मीटर, ठीक ना। चौड़ाई कितना दिया गया है 4 मीटर, ऊंचाई कितना दिया गया है 3 मीटर, ठीक। तो पहले क्या निकालना है इसका, पहले निकालना है इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक ना। घनाभ है ना, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला में क्या जानते हैं, 2 इंटू एल बी प्लस जी सर बी एच प्लस HL एल एच लिखो या एच एल लिखो के बारे, ठीक ना। जी सर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक ना। LH एच एल या एच ई एल एच के बारे, ठीक ना। जी सर इसको तुम बी एच लिखो या एच बी लिखो, एल बी लिखो या बी एल लिखो, क्योंकि गुना में है ना, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 गुना 2 लिखो या 2 गुना 3 लिखो, आंसर 6 ही आएगा। जो रट्टा मारा है सर। देखो एल बी, एल कितना है 5 है, गुना बी कितना है 4 है ना, प्लस बी एच, बी कितना है 4 है, गुना एच कितना है 3 है, प्लस एच एल, एच कितना है 3 है, गुना एल कितना है एल 5 है ना। तो सबको क्या करना, सॉल्व करना है। 2 इंटू 5 चौके 20 प्लस 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15, 2 ब्रैकेट अंदर क्या होता है गुना, सबको जोड़ दो, 5 2 7 2 1 3 1 4 47 आ गया ना। 47 को तुम 2 से गुना कर दो, 94 यहाँ पे क्या आ गया, क्षेत्रफल निकाले हैं तो स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक ना। 94 मीटर स्क्वायर क्या हो गया क्षेत्रफल। अब इसका कार्य इसी में करेगा, आयतन भी निकालो, करे ना, आयतन भी निकालो। फिर इसके नीचे यहाँ लिखना है घनाभ का आयतन, तो उसको नीचे लिखना, ठीक ना। जगह नहीं था तो हम यहाँ लिख रहे हैं, तुम लोग को नीचे लिखना है घनाभ का आयतन। इसका आयतन हम फॉर्मूला जानते हैं, एल बी एच लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक ना। एल का मान है 5 गुना बी का मान है 4 गुना एच का मान है 3, 5 चौके 20 20 तिहाई 60, ठीक ना, मीटर क्यूब। कितना 60 मीटर क्यूब। ये दोनों इसका आंसर हो गया, नोट करो इसको। तो अगला क्वेश्चन है, एक पानी की टंकी 6.25 मीटर 4.20 मीटर तथा 3.15 मीटर की भुजाओं वाले घनाभ के रूप की है, ठीक ना। तो पूरे टंकी में भरे पानी का आयतन का सन्निकट मान निकलेगा, पूरा पर एक्चुअल वैल्यू इसका नहीं आएगा, सन्निकट का मतलब उसके आसपास के वैल्यू, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे ये किसके जैसा है, घनाभ के जैसा। किसका जैसा है, इसका मतलब ये घनाभ का लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ और ये क्या हुआ ऊंचाई, ठीक ना। घनाभ के आकार का है, 3 भुजा दिया, एक लंबाई एक चौड़ाई और एक ऊंचाई है। तो यहाँ लिखना पहले हल में, हल्ला मत कीजिए, समझिए दिया है क्या क्या दिया, लंबाई एल को दिया है 6.25 मीटर, चौड़ाई बी बराबर दिया गया है 4.20 मीटर, ऊंचाई हाइट एच को दिया गया है 3.15 मीटर। क्या कर रहा है इसका निकालना है, आयतन ना। तो पूरी टंकी में भरे पानी के आयतन का सन्निकट मान निकालिए, यानी कि पानी का आयतन, पानी का आयतन। तो पानी किसमें भरा, टंकी में भरा है ना। और टंकी किसके आकार का है, घनाभ के आकार का। टंकी किसके जैसा है, घनाभ के जैसा है। घनाभ का आयतन लगाएंगे एल बी एच लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एल का मान है 6.25 गुना, बी का मान 4.20 गुना, एच का मान 3.15 दिया है ना। इसको क्या करना है, रफ में गुना करना है। तो पहले एक सोल्व करते हैं। 6.25 तो कहता है 4.20 ये दिया है ना, फिलहाल 0 हटा दो, गुना मारो सबको। समझना है, पॉइंट कुछ नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट क्या है, नहीं है।
तो गुना यदि करेंगे तो 5 और 10 का 0 हासिल 1 होगा ना, इसको हटा अभी। 2 दूना 4 1 5 छोड़ना 12 इतना हुआ। 5 चौके 20 का 0 हासिल 2 4 दूना 8 2 10 का 0 हासिल 1 24 1 25 0 5 2 5 1 6 2 यही होगा ना। ये 0 छोड़े थे, 0 उठा रख दो, रख दिए। अब देखो कितना अंक हमारा पॉइंट है, 2 अंक इसमें 2 अंक इसमें, कितना अंक हो गया 4 अंक, ठीक ना। 1 2 3 4 अंक का पॉइंट रख दो, रख दिया, इतना आया। अब फिर इसको गुना करना है किससे, अरे पॉइंट के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट के बाद क्या 0 कोई वैल्यू नहीं होता है। अब करना है 3.15 से गुना करना, ठीक ना। फिर जो है क्या करो, दोनों का पॉइंट भूल जाओ, गुना करो। 25 का 5 2 5 9 10 2 12 का 2 हासिल 1 6 5 30 1 30 का 1 हासिल 3 12 10 3 13 1 से करेगा सबसे होगा 5 2 6 2 ये हुआ ना। ठीक है 15 का 5 हासिल 1 3 6 1 7 18 का 8 हासिल 1 3 6 1 7 5 हुआ 5 2 7 5 2 7 1 8 7 6 13 3 16 6 हासिल 1 8 2 10 11 12 2 हासिल 1 8 क्या कर पॉइंट है 2 इसमें 2 4 1 2 3 4 82.6875 इतना आएगा, ये आंसर 82.6875 क्या पढ़ा इतना पढ़े है ना, तो मीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो गया, ठीक ना। तो आज के लिए हम लोग इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं।